वेलकम बैक। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको से एल्युमिनियम और स्टील की दरामदात पर टैक्स हटाने वाले ऐलानात पर दस्तखत कर दिए हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको से एल्युमिनियम और स्टील की दरामद पर टैक्स हटाने वाले ऐलानात पर दस्तखत कर दिए हैं। इससे पहले अमेरिका ने स्टील और एल्युमिनियम पर दरामदार टैक्स बढ़ाने के मामले में दोनों पड़ोसी ममालिक मैक्सिको और कनाडा से समझौता कर लिया था। मुआहदे के तहत अमेरिका फिलहाल मैक्सिको और कनाडा से दरामदार स्टील और एल्युमिनियम की मसनूआत पर टैक्स लगाने या बढ़ाने की कार्रवाई नहीं करेगा। कनाडा और मैक्सिको भी अमेरिका से दरामदार की गई मसनूआत पर या तो टैक्स नहीं लगाएंगे या तनाज़े से पहले जारी निजाम में छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अमेरिका के इस फैसले से मुजव्वज़ा अमेरिका मैक्सिको कनाडा मुआहदा USMCA की एक बड़ी रुकावट खत्म हो जाएगी। गौरतलब ये है कि शुमाली अमेरिका में 1.4 लाख करोड़ डॉलर करीब 98 लाख करोड़ रुपए कीमत के कारोबार से अमेरिका के 1.2 करोड़ रोजगार जुड़े हुए हैं। कुछ बात करेंगे ओटावा सिटी की जानिब से ऑनलाइन सर्विस का आगाज किया गया है, जहां सैलाब से मुतासिरा अफराद अपनी अमलाक की मरम्मत के लिए दरख्वास्तें जमा करा सकते हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ओटावा सिटी की जानिब से ऑनलाइन सर्विस का आगाज किया गया है, जहां सैलाब से मुतासिरा अफराद अपनी अमलाक की मरम्मत के लिए दरख्वास्तें जमा करा सकते हैं। सैलाब के नतीजे में ओटावा के गैटनो रीजन में कई मकानात मुतासिर हुए थे, जबकि बड़ी तादाद में लोगों ने नकल मकानी भी की थी। अब जब पानी उतरना शुरू हो गया है तो मुकामी अफराद भी अपने घरों को लौट रहे हैं, जिसके नतीजे में एक बड़ा क्लीन अप शुरू हो रहा है। ओटावा सिटी की जानिब से ऑनलाइन एप्लीकेशंस के जरिए घर के अंदर और बाहर मरम्मत के लिए दरख्वास्त दी जा सकती है। इंतजामिया के मुताबिक अभी बाज़ाब्ता तौर पर कोई रिकवरी ऑपरेशन शुरू नहीं किया गया और न ही रजाकारों को बुलाया जाएगा जब तक पानी मुकम्मल तौर पर न उतर जाए, जो कि आइंदा हफ्ते तक मुतवक्के है। शहरी हुक्काम का कहना है कि इसके जरिए अवाम के मामलात को जल्द बहाल करने में मदद मिलेगी, जबकि मौसूल होने वाली हर दरख्वास्त पर अमल किया जाएगा, जबकि तमाम उमूर रजाकारों की जानिब से ट्रेंड लीडर्स की निगरानी में सर अंजाम दिए जाएंगे। शहरी हुकूमत का कहना है कि इंटरनेट के जरिए उन तक रसाई हासिल की जा सकती है। ताहम अगर किसी को इंटरनेट की सहूलत मैसर नहीं है तो वो फोन नंबर 2664-547-1844 पर राब्ता कर सकता है। अल्बर्टा में जंगल में लगने वाली आग बेकाबू हो गई, जिसके सबब हैमलेट और मालबोरो के मकीनों को वहां से निकाला जा रहा है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। अल्बर्टा में जंगल में लगने वाली आग बेकाबू हो गई, जिसके सबब हैमलेट और मालबोरो के मकीनों को वहां से निकाला जा रहा है। रॉयल कैनेडियन मिलिट्री पुलिस के मुताबिक हाईवे सेक्शन के एतराफ में शुमाल और जुनूब में बसने वालों को वहां से निकाला जा रहा है, जहां कई मकानात को खतरा है। पुलिस के मुताबिक एडसन के बेस्ड वेस्टर्न होटल में एक इस्तकबाली मरकज भी कायम किया गया है, जहां मुतासिरा अफराद आ रहे हैं। जंगलात में लगने वाली आग हाईवे 16 तक पहुंच सकती है, जबकि ड्राइवर्स को धुएं और हद निगाह कम होने के सबब उस जानिब जाने से मना किया जा रहा है। अल्बर्टा वाइल्ड फायर की वेबसाइट के मुताबिक आग ने 15 हेक्टेयर के करीब रकबे को अपनी लपेट में ले लिया है, जबकि आग से सबसे ज्यादा शुमाली अल्बर्टा का इलाका मुतासिर हुआ है, जबकि सूबे के जुनूब मगरिब में खतरात बढ़ने का खदशा है। वाज़ेह है कि जुनूबी अल्बर्टा में एडसन फॉरेस्ट एरिया और चंद मकामात पर आग लगाने पर पाबंदी है। लातीनी अमेरिका के मुल्क होंडुरास में एक प्राइवेट तैयारा जजीरा रोतान के साहिल पर गिरकर तबाह हो गया। हादसे में पायलट और 5 गैर मुल्की सयाह हलाक हो गए। हादसे की तहकीकात जारी है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। लातीनी अमेरिका के मुल्क होंडुरास में एक प्राइवेट तैयारा जजीरा रोतान के साहिल पर गिरकर तबाह हो गया। हादसे में पायलट और 5 गैर मुल्की सयाह हलाक हो गए। हादसे की तहकीकात जारी है। रेस्क्यू जराये के मुताबिक 4 अमरीकी और एक कैनेडियन हवाबाज उस वक्त हलाक हो गए जब उनका छोटा तैयारा होंडुरास के जजीरे रोतान के साहिल पर समंदर में जा गिरा, जहां वो छुट्टियां मना रहे थे। तैयारा जजीरे के हवाई अड्डे से उड़ान भरने के चंद मिनट बाद करीबी कस्बे डस्कन के करीब गिरकर तबाह हो गया। हलाक होने वाले अहलकारों की शनाख्त ब्रैडले पोस्ट, बेलेसोनी, टॉमी डबलक और हवाबाज पैट्रिक फॉरेस्ट के नामों से हुई। दूसरा कैनेडियन हवाबाज एंथोनी डिगलर अस्पताल में जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। यह हादसा एक ऐसे वक्त में पेश आया जब तैयारा रोतान से तकरीबन 77 किलोमीटर 40 मील दूर वाक़े शहर ट्रोजलो की जानिब जा रहा था। अमरीकी रियासत ओक्लाहोमा समेत नेब्रास्का, कैंसास और दीगर मुख्तलिफ रियासतों में भी तूफानी बगोले देखे गए, जिसकी वजह से कई गाड़ियां उलट गईं, दर्जनों दरख्त उखड़ गए, इमारतों को नुकसान पहुंचा। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमरीकी रियासत ओक्लाहोमा में
तेज हवाओं के साथ तूफानी बगोलों ने तबाही मचा दी। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी रियासत ओक्लाहोमा समेत नेब्रास्का, कैनसास और दीगर मुख्तलिफ रियासतों में भी तूफानी बगोले देखे गए, जिसकी वजह से कई गाड़ियां उलट गई, दर्जनों दरख्त उखड़ गए, इमारतों को नुकसान पहुंचा। मुख्तलिफ हादसात में दर्जनों जख्मी हुए, जबकि इंतजामिया ने शहर में इमरजेंसी नाफिज कर दी है। अमरीका ईरान कशीदगी के बायस 2 रोज से बहरिया अरब में जंगी मशकें जारी हैं। जवाद ज़रीफ का कहना है कि ईरान ने अमरीकी सदर के साथ मुज़ाकरात की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। अमरीकी जारियत नाकाबिल कबूल है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमरीका ईरान कशीदगी के बायस 2 रोज से बहरिया अरब में जंगी मशकें जारी हैं। जवाद ज़रीफ का कहना है कि ईरान ने अमरीकी सदर के साथ मुज़ाकरात की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। अमरीकी जारियत नाकाबिल कबूल है। तफसीलात के मुताबिक अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी में इजाफे के बाद अमरीका ने बहरिया अरब में ईरानी खदशात का सामना करने के लिए फौजी मशक का आगाज कर दिया। अमरीकी नेवी का कहना है कि खलीज फारस में गैर जाहिर शुदा ईरानी खदशात के पेश नजर तैनात फजाई तैयारों से लेस बहरी बेड़े के साथ उन्होंने बहरिया अरब में मशकें की। उनका कहना था कि ये मशकें और तरबियत अमरीकी इब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ अमरीकी मैरीन ग्रुप्स के ताउन से की गई, जो उस बात का सबूत है कि अमरीका किसी भी किस्म के खतरात से निपटने की सलाहियत रखता है। उनके मुताबिक इस मशक में खलीज फारस में तैनात अमरीकी फिफ्थ फ्लीट के 2 ग्रोह ने शिरकत की। अमरीकी नेवी के मुताबिक 2 रोज तक होने वाली उन मशकों में फिजा से फिजा में हमलों की तरबियत की गई। ख्याल रहे कि अमरीका ने रवा माह ईरान पर नई माशी पाबंदियों के फौरी बाद मशरिकी वस्ता में तैयारा बरदार जहाज और B-52 बमबार तैयारे तैनात किए थे। याद है कि अमरीका की जानिब से ईरान के आलमी ताकतों के साथ 2015 में किए गए जौहरी मुआहदे से दस्तबरदारी के ऐलान और ईरान पर पाबंदी के दोबारा नफाज के बाद ईरानी मईशत बहरान का शिकार हो गई है, जिससे दोनों ममालिक में कशीदगी में इजाफा हुआ है। ताहम अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बयान देते हुए ये वाज़ेह किया है कि वो ईरान के साथ जंग नहीं चाहते हैं। ईरान अमरीकी सदर के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात की तजवीज़ को मुस्तरद कर चुका है और इस सिलसिले में ईरानी वज़ीर खारजा जवाद ज़रीफ का कहना था कि अमरीकी जारियत नाकाबिल कबूल है। इसी के साथ ही TNN के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।